हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द क्रैश कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पैकेजिंग एंड मशीन दैट इज़ यूज्ड इन द पैकेजिंग एंड सिंबल्स दैट इज़ यूज्ड इन द फूड पैकेजिंग। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में। थोड़ा डिटेल में जाएंगे लेबलिंग के बारे में। तो सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द सम रेगुलेशंस ऑफ FSSAI और उसके बाद पढ़ेंगे लेबलिंग, देन पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड द पैकेजिंग रेगुलेशंस ऑफ फूड, राइट। तो यहाँ पर जो है पैकेजिंग एंड लेबलिंग किसके अंडर में आता है? FSS रूल्स एंड रेगुलेशन 2011, ठीक है। इट कम्स अंडर द दिस रूल। उसके बाद ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे। पहले पैकेजिंग और लेबलिंग को कवर कर लेते हैं पूरा। लेट्स सी के लेबलिंग क्या होता है। लेबलिंग इट इज़ अ डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, राइट। और उसके मेन 3 फंक्शन है, राइट। इट हैज़ 3 बेसिक फंक्शंस। तो लेबलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकंड, हेल्थ, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद फूड मार्केटिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये 3 मेन फंक्शन है लेबलिंग के, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, फिर हेल्थ, सेफ्टी और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, देन फूड मार्केटिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये 3 मेन फंक्शन है लेबलिंग के, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग के। तो लेबलिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले जो हम बात करें वो है नेम ऑफ द फूड। तो यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ द फूड, राइट। पीनट बटर है। वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम मेट्रिक अनलेस अंडर द 5 ग्राम, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स एंड एलर्जेंस। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से ऑर्डर में होते हैं। सो दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट, राइट। वेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। उसके बाद है हाउ द फूड शुड बी स्टोर्ड, राइट। तो बहुत सारे फूड पैकेट्स में लिखा होता है इट्स स्टोर एट कोल्ड टेम्परेचर, इट्स स्टोर्ड एट हॉट टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन है फूड को स्टोर करने की, तो ये मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ पैक फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है बैक ऑफ द पैक, राइट। इट शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये सारे क्राइटेरिया है जो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं पैकेजिंग में। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है FSSAI के गाइडलाइंस के मुताबिक? तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में ये है कि यूटेंसिल और कंटेनर मेड ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल और मेटल्स व्हेन यूज्ड इन द प्रिपरेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द फूड shall be deemed to render it unfit for the human consumption. It should be considered as a unfit for human consumption if this follows the particular criteria. तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है कंटेनर्स which are rusty, right. Enameled containers which have become chipped और rusty, यानी कि कोटेड कंटेनर्स होते हैं उसकी बात है, ठीक है।
coppers or brass containers which are not properly tinned, right? And the last one, containers made of aluminum not conforming the chemical composition to IS-20, that is the specification for cast aluminum and aluminum alloy for utensils. ये IS-20 और IS-21 उसका जो है क्या स्पेसिफिकेशन है वो आपको याद रखना है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है पैकेजिंग के, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर है इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर कहीं पर प्लास्टिक का यूज़ होता है तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है पूरे जो यहाँ पर मेंशन किए गए वो आपको याद रखने हैं। IS 10146 that is the specification for polyethylene, IS 10142 that is for styrene, IS 10151 that is PVC in contact with foodstuff, IS 10910 that is polypropylene, then next one ionomer resins, then that is EAA ethylene acrylic acid, PET that is polyalkyl tetraplates। तो यहाँ पर PET है नाइलॉन 6 पॉलीमर, देन इथिलीन विनाइल एसीटेट, देन इथिलीन मेथा एक्रिलिक एसिड। नेक्स्ट है जो टीन एंड प्लास्टिक कंटेनर वंस यूज्ड shall not be reused for packaging of edible oils and fats, right? So that comes under the Indian standards, provided that utensils or container made of copper that not properly tinned may be used for preparation of sugar confectionery or essential oils, and where a use of such utensils or containers shall not be deemed to render sugar confectionery or essential oils that is unfit for human consumption। तो बेसिकली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद